जहां से आतंकवादी यहाँ पे घुस रहे हैं उन रूट्स को पूरी तरह से बंद करना होगा, यानी कि उन आतंकवादियों को उनके हाइडआउट में जाकर घुस घुस के मारना होगा ताकि आतंकवादी सर न उठा पाए और यहाँ पे रिवाइव न कर पाए। क्योंकि हमने देखा था 90 के दशक में किस तरीके से बुरहानपुर में मैसेकर हुआ था। देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में जो थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, जिसे कहते हैं थिएटर ऑफ टेरर, वो शिफ्ट हो चुका है नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल यानी कि वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ, साउथ ऑफ पीर पंचाल की तरफ। आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले 4 दिनों में हमने देखा कि एक के बाद एक अटैक हुआ। पहले रियासी में जिसमें 9 श्रद्धालुओं को मारा जाता है, 33 जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद कठुआ के इलाके में हीरानगर में जिसमें एक जो है गाँववासी जो जख्मी होता है और 2 आतंकवादी मारे जाते हैं। उसके बाद डोडा में 2 अटैक होते हैं। लेकिन इसके बाद जो कल जो बैठक हुई है उसमें डेथ वारंट जो है आतंकवादियों को साइन कर दिया गया है। इस बैठक को जो चेयर कर रहे थे होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह थे। उन्होंने कहा कि जो भी कोई आतंकवादियों को समर्थन कर रहा है, जो आतंकवादियों के जो इशारे पर काम कर रहा है, उसे भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। और आपने देखा होगा कि उसके बाद से आज सुबह ही आरीगाम एरिया जो बांडीपुर का पड़ता है उसमें एक आतंकवादी को मार गिराया और दूसरा आतंकवादी अभी भी वहां पे छुपा हुआ है और ऑपरेशन जारी है। उसके साथ साथ सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान इस समय जम्मू पहुंच चुके हैं और उधमपुर में इस समय मीटिंग कर रहे हैं और थोड़ी देर में वो फॉरवर्ड एरियाज पर चले जाएंगे। क्योंकि अमित शाह ने कहा कि जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, जो रूट्स जहां से आतंकवादी यहां पे घुस रहे हैं, उन रूट्स को पूरी तरह से बंद करना होगा, यानी कि उन आतंकवादियों को उनके हाइडआउट में जाकर घुस घुस के मारना होगा ताकि आतंकवादी सर न उठा पाए और यहां पे रिवाइव न कर पाए। क्योंकि हमने देखा था 90 के दशक में किस तरीके से पठानकोट में मैसेकर हुआ था। उस समय होम मिनिस्टर हुआ करते थे एल के अडवाणी, वो इन गांव के दौरे किए थे। उसके बाद भी जब कार्रवाई की गई थी तो आतंकवाद थम गया था। लेकिन एक बार फिर से आतंकवादी अपना सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका सर कुचल दिया जाएगा, यह पैगाम दे दिया गया कमांडर्स को। इसी वजह से सीडीएस इस समय जम्मू में मौजूद है। देखिए, पिछले दिनों से यहां पुलिस इसकी जांच कर रही थी, लेकिन अब एनआईए को ऑफिशियली इसकी जांच सौंप दी गई है और एनआईए की टीम जो रियासी के इलाके में जाएगी और पूरी तरह से छानबीन करेगी। देखिए, इसमें तो अभी तक ये मालूम है कि 2 पाकिस्तानी आतंकवादी थे जो इसमें मुलव्वस थे। ये वही आतंकवादी गुट है जिन्होंने कुछ दिन पहले इंडियन एयरफोर्स जो वायुसेना की गाड़ी पर कॉन्वॉय पर हमला किया था, जिसमें एक वायुसेना का जो जवान शहीद हुआ था और बाकी के करीब जख्मी हुए थे। लेकिन अब एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगी। ये मामला जो है यूएपीए के तहत दर्ज किया गया और उसके साथ साथ एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत भी इसको दर्ज किया गया। ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन है जो शख्स लॉजिस्टिक्स